कल कल ये क्योंकि आज ही रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म का लग्न है और उसके ठीक 24 घंटे पहले कल राज्य में एक विवांतकारी कदम पेशा एक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। साउंड नहीं आ रहा क्या? पेशा केवल कानून नहीं, पेशा आदिवासी मूलवासियों के जीवन यापन का, उनके पारंपरिक जीवन शैली का, या यूं कहे पेशा धरती वंदना भी है, पेशा जल वंदना भी है, पेशा पर्वत वंदना भी है, जंगल वंदना भी है, खेत खलियान की भी वंदना है और साथ साथ मातृशक्ति की भी वंदना है। हम सबको ही जानते हैं कि मानव इतिहास में जो पहला इतिहास के पन्ने हैं वो आदिवासी समाज से शुरू होता है और हजारों हजार साल पहले जो लोकतंत्र की नींव रखी गई थी, भागीदारी की नींव रखी गई थी, ये नींव आदिवासी समाज में नहीं डाली थी, जहां सामुदायिकता और सामूहिकता और प्रकृति से लेकर मानव जीवन में सर्वमान्य निर्णय को ही प्रधान स्थान दिया गया। वर्तमान समय में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करते हुए एक अधिनायकवादी व्यवस्था को थोपा जा रहा है संख्या के बल पर, उसको खारिज करने का एक बेहतरीन उदाहरण है पेशा कानून। अभी आप लोग अरावली को लेकर सुन रहे हैं, हसदेवा का जंगल जिस प्रकार से अदानी को दे दिया गया, ये उन प्रयासों पर एक रोक है और हेमंत सरकार ने ये युगांतर में के लिए जो इतिहास लिखा है कल, वह अमिट रहेगा। जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, ग्राम सभाएं, जो लोकतंत्र का मूल केंद्र है, उसको झारखंड ने मान्यता प्रदान की। 1996 में यह एक्ट बना। ये एक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, जिसको हम लोग समता जजमेंट कहते हैं।
जो आंध्र प्रदेश का जो एक माइनिंग लिस्ट था, वहां पर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जो मुकदमा चला, उसके बाद यह एक्ट आया कि यदि हमारे जमीन पर यदि आपको कुछ भी करना है तो गांव को विश्वास करना पड़ेगा और सोशल इंपैक्ट का एक असेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान भारत सरकार ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए आदिवासी इलाकों में उस अनिवार्य शर्त को भी हटा दिया। जो सामाजिक, प्राकृतिक, जैविक जो अध्ययन होना चाहिए, ये भाजपा इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि भाजपा का पक्ष है कि आदिवासी ही मिटा दो। मैं थोड़ा झारखंड भाजपा के माननीय अध्यक्ष और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि झारखंड के बुनियाद में यह पेशा अनिवार्य रूप से लागू हो जाना था, आपने क्यों नहीं लागू? उसके बाद लंबे समय तक अर्जुन मुंडा जी रहे। बाद में भले वो जनजाति बने, लेकिन जीत कर तो आए थे जनजाति सीट से। उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? 5 साल तक लगातार रघुवर जी रहे। अब हम लोगों से सवाल पूछा जाता, जब हम लोग पहले वर्ष आए, पहली बार आए 2019 में, 2 साल कैसा चला? फिर केंद्रीय एजेंसी का इसी आदिवासी को समाप्त करने के लिए जो अभियान चला, हमारे नेता को जेल घुसाया गया, आदिवासी अस्तित्व पर प्रहार हुआ, हमला हुआ, उसे तोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन पुनः जब हम वापस आए तो 1 साल में ही इसको कर दिखाया। हमने केवल अनुसूचित क्षेत्रों में केवल उनके मूल अधिकार को नहीं दिया, उनके पहचान को स्थापित किया, उनके अस्मिता को स्थापित किया। यदि पेशा यहां पर अपने मूल उद्देश्य से यदि लागू नहीं होता, जो कई राज्यों में पेशा को भटकाकर, खासकर उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, वहां के सरकारों ने जो लागू किया, उसमें पेशा का मूल आत्मा ही समाप्त। अब ग्राम सभा तय करेगी हमारी शिक्षा क्या होगी, हमारे रोजगार क्या होंगे, और ये तय सामाजिक संगठन करेगी। समाज को ताकत देने का काम किया गया। अब विकास के रास्ते समाज से तय होंगे।
जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग के वातानुकूलित कमरों में बैठकर बाबू लोग बनाते हैं, उससे तय नहीं होंगे। हमारी प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, गांव तय करेगा, और गांव जो तय करेगा राज्य उस पर चलेगा। मैं पुनः 2025 के इस बेहद खूबसूरत उपहार को राज्य को समर्पण करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को संपूर्ण राज्यवासी और हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिसको हम लोग पी पैसा कहते हैं, प्रोविजंस फॉर पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट। तो जिसमें बड़े माइनिंग भी आ जाते थे, क्योंकि वो भारत सरकार का क्षेत्र है, लेकिन प्रोविजंस ऑफ में वो इंक्लूड, इसलिए हम लोगों ने पैसा के मूल भावना को लागू। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।